सो गाइस, तो आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ ऐसे थिंग्स जो कि मैं रोज़ यूज़ करता हूँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा टाइम भी बचता है और हेल्प भी मिलती है मुझे क्रिएटिविटी अपनी बढ़ाने में। इसके अलावा यदि आप यूज़ नहीं करते हैं, आप डीजे, तो मुझे लगता है आपको भी यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो वीडियो है बहुत छोटी होने वाली है, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, इससे आपको हेल्प मिले, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे पे आपको स्वागत है। आप इस वीडियो को ऊपर देखिए, इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम जिस बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सजम। अब गाइस क्या होता है, मैंने बहुत सारे बिगनर डीजेस को देखा है, यदि उन्हें कोई भी सॉन्ग चाहिए होता तो वह क्या करते हैं, यहाँ पर सॉन्ग सुनते हैं, फिर उसके बाद अपना मोबाइल निकालते हैं और उस पर सर्च करते हैं सजम का सॉन्ग। अब वह आप स्पेलिंग देखते हैं, फिर आप उसे यहाँ सर्च करते हैं, तो कैसे आप बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। और कई बार तो क्या होता है, इतना ज़्यादा एफर्ट कोई करना ही नहीं चाहता, तो उससे अपने जो प्लेलिस्ट है जो आपकी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे जो सॉन्ग्स आने रहते हैं वह भी छूट जाते हैं। तो इसका ईजी वे क्या है, तो गाइस मैं क्या यूज़ करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सॉन्ग चल रहा है, आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे पास पूरा एक्सटेंशन है। तो क्या होगा, यह अपने आप ही सर्च कर लेगा। अभी मैंने यहाँ पर जो ऑडियो है वह ओपन नहीं किए, क्योंकि क्या होगा, उससे कॉपीराइट जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इसका सॉन्ग का नाम आ चुका है। तो यह बहुत ईजी वे है। अब यदि आपको भी एक्सटेंशन यूज़ करना है तो कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पर जाएंगे, आपको यहाँ पर गूगल पर सर्च करना है सजम एक्सटेंशन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपका इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पर रिमूव फ्रॉम सजम हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। यदि आपको यहाँ से हटाना है तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, इसे हट चुका है। और यदि आपको ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं इस तरह से। तो जैसे कि आपने कोई भी सॉन्ग सजम कर लिया, जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ तो देखेंगे आपके यहाँ पर पूरे सॉन्ग्स यहाँ पर सजम करे हुए आ जाएंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पूरे सजम करके रखे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल मेथड है, आपको यहाँ पर जाना है, कंट्रोल से या कमांड सी करना है, यहाँ पर जाके कमांड भी करना है, कोई भी आपको स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट सर्च करना है, और सर्च करेंगे तो आपके जो भी सॉन्ग्स होगा यहाँ पर आ जाएंगे, आप इजीली आप डाउनलोड कर लेंगे। तो यह बहुत ईजी वे है, हर डीजे को यूज़ करना चाहिए। मुझे लगता है इससे उसका काम ईजी ही होगा और बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा। इसके बाद अब मैं शेयर करने वाला हूँ दूसरी थिंग को। गाइस क्या होता है, बहुत सारे मैंने बिगनर डीजेस को देखा है, यदि मैं उनसे कुछ पूछता हूँ, जैसे मेरे स्टूडेंट ही बहुत सारे, उनसे बोलता हूँ यह साइट के बारे में बता, तो वह सर्च करते हैं फिर से। अब गाइस बहुत सारे क्या होता है, जैसे कि आप डीजे हैं तो आपको पता है, आपको बहुत सारी ऐसी साइट्स होती है जो कि आपको रोज़ ही विजिट करनी होती हैं। उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट को कि बुक मार्क का यूज़ कीजिए, उससे बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। बेसिकली टाइम किसी के पास भी नहीं है, बट उसको मैनेज करते हम ही को ही आना चाहिए। तो गाइस उससे क्या होता है, आप जैसे कि देखेंगे, मुझे पता है कि मुझे यूट्यूब म्यूज़िक का मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मुझे डाउनलोडिंग साइट का मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बट मुझे कभी कभी यहाँ पर सॉन्ग नहीं मिलते तो इसका यूज़ करता हूँ। यदि मुझे यहाँ पर नहीं मिलते तो मैं कन्वर्टर का यूज़ करता हूँ। तो बेसिकली मैंने सारे बुक मार्क करके रखे हुए हैं। मुझे पता है कि यहाँ से मेरा बहुत टाइम बचने वाला है। यदि मुझे यहाँ से यूज़ नहीं करना पड़ेगा तो हमको बार बार जाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, फिर यहाँ देखूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। तो बेसिकली आप बुक मार्क का यूज़ क्यों नहीं करते, यदि आपको टाइम बचाना है तो गाइस हमेशा यूज़ कीजिए बुक मार्क को। और जो आप देख लीजिए कि आप रोज़ कौन सी वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं थर्ड थिंग के बारे में, जिससे मेरी प्लेलिस्ट में इंप्रूव होती है, मेरा टाइम भी बचता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर कोई डीजे सेट सुना, मुझे सॉन्ग अच्छा लगा, मैं यहाँ पर गया सजम करना, यहाँ पर जाके मैंने जो सॉन्ग है वहाँ देखा। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ सॉन्ग आ चुका है तो मैं यहाँ पर जाके इस सॉन्ग को यहाँ पर जाके डाउनलोड भी कर सकता हूँ। बट गाइस कभी कभी क्या होता है, मुझे एक ही सॉन्ग के एक ही रिमिक्स से मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मैं सेटिस्फाई नहीं होता, मुझे अलग अलग प्रकार के रिमिक्स से चाहिए होते हैं। जैसे कि मुझे यदि पार्टी में चाहिए, यदि वह सॉन्ग अच्छा है तो उसका टेक हाउस देख लेता हूँ, यदि मुझे ईडीएम वाला चाहिए तो वहाँ देख लेता हूँ। मेरे को एक ही सॉन्ग के अलग अलग प्रकार के रिमिक्सेस चाहिए, क्योंकि आपको अलग अलग पार्टी में अलग अलग प्रकार के रिमिक्सेस प्ले करने होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा यहाँ पर जाता हूँ, जैसे मेरे को यह सॉन्ग पसंद है, ठीक है, मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर जैसे क्या कमर्शियल सॉन्ग है तो मैं इस साइट को विजिट करता हूँ ज़्यादा। जैसे क्या होता है, अलग अलग प्रकार के सॉन्ग मुझे मिल जाते हैं। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं जो नॉर्मल सॉन्ग है वहाँ भी मिल जाता है, एक्सटेंडेड है तो वहाँ भी मिल जाता है। यदि उसके रिमिक्सेस अच्छे भी होंगे तो और भी ज़्यादा आपको यहाँ पर सॉन्ग देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 2 ही सॉन्ग है, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पर जाएंगे, एज ऑफ लव है या फेमस सॉन्ग है, यदि मैं इसे सर्च करता हूँ और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के रिमिक्सेस से देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पर जाके से फिर मैं इतना ही रख देता हूँ और आप सर्च करेंगे तो मुझे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रिमिक्स देखने को मिलेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं अपने हिसाब से अपने रिमिक्स से वहाँ सर्च कर लेता हूँ और डाउनलोड कर लेता हूँ। जिससे क्या होता है, यदि मैं टेक हाउस प्ले करता तो उसका भी रिमिक्स आ जाता है, ईडीएम प्ले करता तो उसका भी रिमिक्स आ जाता है। तो यह बहुत अच्छी चॉइस है। यदि आपको डीजे की प्लेलिस्ट बढ़ानी है तो आप इसको विजिट कर सकते हैं कमर्शियल के लिए। बट यदि आपके साथ बॉलीवुड सॉन्ग है तो आप जाइए हियर दिस पे। अब मैंने यहाँ पर ही कोई हियर दिस पर मैंने बुक मार्क कर रखा होगा तो इससे टाइम बच जाता है। आप यहाँ पर जाके अलग अलग प्रकार के
रिमिक्सेस देख सकते हैं यहाँ पर बॉलीवुड के लिए। तो एक प्रकार से मैंने क्या किया है, यहाँ पर जाके मैंने यहाँ पर भी टाइम बचाया है, सॉन्ग को मुझे अच्छा लगा है तो उसे भी कर लिया है। यदि मुझे यहाँ पर विजिट करने को वेबसाइट को तो मैंने बुकमार्क कर लिया है, तो इससे भी टाइम बचा है। यदि मुझे अलग अलग प्रकार के रिमिक्सेस चाहिए बॉलीवुड के लिए तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, और मुझे यदि कमर्शियल के लिए चाहिए तो यहाँ पर जाता हूँ। तो बेसिकली मैंने टाइम ही बचाया है, मुझे ज़्यादा यहाँ पर बोल सकते हैं मुझे ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ा है, जल्दी से काम हो चुका है। तो यदि आपको करना है तो आप भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। यदि आप डीजे हैं तो मुझे लगता है आपको हमेशा ही करना चाहिए। सो गाइस, तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिससे उसे भी हेल्प मिले और जो अपने चैनल है उसकी भी ग्रोथ बढ़े। यदि आपको ऐसी वीडियो देखना है तो बेशक कोई सब्सक्राइब बेल आइकन बटन बजा दीजिए, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहुंचते रहे। थैंक यू।